ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਬਨੰਤੀ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ, ਸੁਣੋ ਬਨੰਤੀ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਰਾਗ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ। ਰਾਗ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਘਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे। सुनी पुकार, सुनी पुकार समर्थ स्वामी। बंधन काट सवारे, सुन के पुकार नु हर जी नु आना पै गया। सुन के पुकार नु हर जी नु आना पै गया। पुकार नो सुन के पुकार नो हर तीनों आना पै गया। ये पुकार नो हर तीनों आना पै गया। हर जी नो पाना पै गया पुकार। हर जी नो पाना पै गया। हर जी नो पाना पै गया। हर जी नो पाना पै गया। हर जी नो आना पै गया। हर जी नो आना पै गया। पै गया हर जी नो
ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬਈ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਓ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। सुनो बनंती ठाकर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज नाम अपने की करण करावन हारे। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। किन्नी निमरता विच बाणी, थारे शब्द इनू ही सर्व उच्चा ते सुच्चा अवतार के है, जेड़ा सारे धर्मां दी एक बेनती नूं सरवण करदे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर आप सिख संगतां तीसरे बैकुंठ दा आनंद मानण वास्ते पहुंचे हो। बेनती दा शब्द है, बुरे भले हम थारे। इत्थे तक की है, जिमें आपां किसी मुल्क नूं जां किसी दे घर नूं कोई टैलीफोन वगैरह करदे हां, इत्थे तक गुरबाणी दा शब्द इउं सानू समझा रहा है कि इत्थे तक अरदास है, बेनती है। इदों अगे गुरु साहब दा हुक्मनामा है, सुनी पुकार समर्थ स्वामी। पुकार नूं सुन के, बेनती नूं सुन के समर्थ सारियां वस्तुआं दा और सारे पदार्थां दा, सारे कलां दा बेअंत भरपूर खजाना समर्थ स्वामी। बंधन काट सवारे, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले। सतगुरु जी कहते ने, जद गुरु दे नाल सिख दा मिलाप हो जाता है, दोनों दे मिलन नाल की मिलता है? नानक प्रगट पहारे। जिमें कोई फुआरा चश्मा वगदा है, गुरबाणी दा एक एक शब्द सेध दे रहे हैं। आओ सब तो पहला
रोज की तरह आपो अपनिया मन बिरतियां नूं एकाग्र करके श्री जपजी साहब माला मंत्र एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक अकाल पुरख दरगाह की बाणी, अलाही बाणी, तुरकी बाणी ते मूल मंत्र, इदों अगे पहली पौड़ी का जाप, उस तो अगे माला मंत्र जिहदे अंदर जपजी साहब दियां पवित्र पंक्तियां पौड़ियां सानू एक ज्ञान बख्शदियां ने। चार जमातां कहो, चार स्टेजां कहो, चार मंजिलां कहो, सुनन दियां ने। सुनना किवें है? तुसी सारे आए हो, आपां गुरु साहिब दी पवित्र निगी गोद विच बैठे हैं, पर इत्थे बैठ के ये मास्टर ते दुनियावी मास्टर दे विच इन्ना फर्क है। उत्थे तां केवल हाजरी बोली जाती है, भावें बच्चा हाजर है भावें नहीं, पर इत्थे गुरु साहब मन की हाजरी चाहुंदे ने। मन गुरु दे चरनां विच जुड़िया होवे, जिथे तक भी प्रेम नाल सुनदा है, चौंकड़ा लगा के पहली स्टेज है बैठण दी। जे असी बैठण दे विच ही नहीं अजे पास होए तां असी की प्राप्त करांगे? बैठना किवें है? सतगुरु की हजूरी दे अंदर पवित्र चौंकड़े मार के नेत्र बंद करके सोए ध्यान दा स्वरूप हिरदे विच धारण करना। पहला चार मंजिलां सुनन दियां ने, फिर चार मंजिलां मनण दियां ने। पर जे सुनिया तां मन्निया, जे सुनिया नहीं तां मन्निया की? जेड़े गुरमुखा ने सुन लिया, सुन के मन लिया, मन के अमल कर लिया भी ये जो कुछ कहने हो सच कहने हो, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। सत वचन साधु उपदेश। सत वचन का मतलब ही ये है, जे कह दिन है तो दिन है, जे रात कह दिता सत वचन रात है। गुरु जी कहते जिन्हां ने वचन मन्निया, जिन्हां ने तुहाडे नाम नूं सुनिया, वो गर्भां दे चक्करां तो बच जाणगे। उन्हां दी कोई गति लिख नहीं सकदा। वो सारे परिवार नूं, वैसे तो इत्थे असी आप दे परिवार दी गल करदे आ भी मन्ने परिवारे सुधार, भी परिवार दा सुधार कर दे, नहीं शरीर रूपी परिवार दा। इहदे अंदर पंज कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, फिर इहदे अंदर पंज दुश्मन कायम ने, हर वेले जागदे ने, सौंदे नहीं। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, बस इन्हां नूं इको ही एक गुरु शरण विच जाके गुरु दा शब्द एक ऐसा है जिहड़ा हाथी नूं बस कर सकदा है। वो एक कुंड है,
कुंडी ओहदे ते मारदा बैठण वाला जो एडे वड्डे जानवरां नूं बस विच करी फिरदा महापुरख। इत्थे गुरबाणी विच इन्हां पंजां दे विच एक एक दोष है। दोष दे कारण एक कैदी हो गए, जिहदे कारण सारा जीवन कैद विच चले गए। की दोष है? सब तो पहला मिर्ग नूं दोष है कन्नां दा। मिर्ग दे अंदर कस्तूरी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज भगतां दी पवित्र रचना ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, कस्तूरी नूं मिर्ग जान नहीं सकता, पर उहनूं खुशबू आउंदी है। वो भरम दा चक्कर कढ़दा, कदे किधर घुमदा, भरम भलेखियां विच पिया पिया। कस्तूरी उहदे अंदर है। जेड़े मिर्गां नूं मारदे है वो कंडा खेड़ी एक राग लापदे है। जदों सुणदा वो मारिया जांदा है। उहनूं कंडां दा दोष है। मिर्ग मीन, मीन मैंने मछली, मच्छी नूं रसना दा दोष है। जीव दा जदों कुंडी ते आटा वलेट के सिड़ दिंदे है, वो आटे नूं जाके पकड़दी है। वो असल आटा नहीं, कुंडी दे विच ओहदा मुख फस जांदा है। पकड़न वाले पकड़ लेंदे ने। एक जीव दे गुनाह ने मच्छी नूं आपदे जीवन तो भाव की बना दिता। अगला शब्द कहना योग नहीं, पर वो मच्छी रसना दे दोष ने पकड़ा दी। मिर्ग मीन भरंग, भरंग नाम भौरे दा है। वो भवरा जिन्हों नाशकां दा नक दा दोष है। सुगंधी लैंदा है। कई फुल ऐसे है सूरज दे नाल चढ़दे है, खिलदे है, या सूरज छिपदा है, वो फुल भी अपने आप विच ही खत्म हो जाते हैं। वो भौरा सुगंधी लैंदा लैंदा फुल दे विच ही खत्म हो गया। किने कीता? नक दे दोष ने। मिर्ग मीन भरंग पतंग, पतंग नाम भमक्कड़ दा। भमक्कड़ नूं नेत्रां दा दोष है। जिथे लाइट देखदा है उत्थे चलिया जांदा है। लाइट खत्म हो जाती है पर उहदे उत्ते सुधा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मिर्ग मीन भरंग पतंग कुंचर, कुंचर नाम हाथी है। इनू भी एक दोष है। इनू हंकार दा दोष है। जदों इनू राजे लोग फड़दे है, एक बहुत डूंगा टोआ पट के लकड़ां दा उत्तों छाप दिंदे है। जादे हाथी जांदा जांदा ओहदे विच डिग पैंदा है। कई कई दिन भुखा प्यासा रखण तो जिहड़ी ओहदे अंदर ताकत पुणे दी कोई वो बड़मुल्ली वस्तु है, वो खत्म हो जाती है। फिर आ नगरां च लई फिरदे ने 5-7 महापुरख बावे। नगर कीर्तना ते भी वो जाते ने।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਆਓ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ हे ਇਨਸਾਨ, हे ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 5 ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੱਠਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਚਾਰੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, 84 ਸਿੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ, ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਨਾਮ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਓ ਜਿਨੀ ਨਾਮ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ।
जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं सुनिया, ध्यान दिओ। सतगुरु नानक पातशाह महाराज दोपहर का समय भाई बाला जी जदों धन गुरु अंगद साहिब महाराज खंडूर आ गए ना, दूजे गुरु नानक बन के, उस वेले महाराज बराग विच रहिंदे सी। संगत ने बेनती की भी महाराज हर वेले ही बराग क्यों करदे हो? वो कहंदे भाई ये तुहानू मंजिल दा पता नहीं, गुरु नानक दे चरनां च आनंद सी, पर गुरु नानक ने हुक्म करता भी करतारपुर तो खंडूर चले जाओ। सतगुरु जी कहंदे भगवान चले गए सचखंड नूं, हुण दूजा गुरु नानक गुरु अंगद साहिब नूं बनाता। महाराज सतगुरु दे नाल तिन्ने ही साथी सी, ज्यादा नहीं। भाई बाला जी संधू सी, उसी नगर दे चौर कर दे। गुरु नानक पातशाह रबी अवतार सी। भाई मरदाना राग विद्या करदा सी। फिर गुरु अंगद साहिब महाराज ने भाई बाले नूं बुलाया। हुण भाई बाला जी दसदे ने, वो कहंदे गरीब नवाज गुरु नानक दे तां इहो जे चोज सी ते इहो जी गुरसंगत सी ओदी। इत्थे हुण दो जिक्र करदे ने, पर दो जिक्र भी इहो जिहा करदे ने जेड़ा अज तक दुनिया ते ना होया ना होवेगा। ऐसा अवतार आवे ना ओहा जिहा आऊगा ना पिछे आया। ये ताकत होवे फिर आनंद है। कलगीधर वर्गा कोई आया आवेगा कोई, वो आप तां भावें आ जाण आप दी खुशी नाल, पर कोई उन्हां दा रूप नहीं धारण कर सकदा। आओ सतगुरु जी कहंदे भाई बाला जी गुरु अंगद साहिब नूं कहंदे आ, दोपहर दा समा सी। गुरु जी ने मरदाने वल तक्या। मरदाने ने अर्ज की, पातशाह की हुक्म है? सतगुरु जी कहंदे मरदाने तेरे अंदर कुछ ख्याल है। वो कहंदा महाराज इस वेले भोजन की इच्छा है। महाराज कहंदे चलो, और सामने नगर है उथे चलते हैं। चले गए, सियाने सज्जन बैठे है। पूछया भाई प्यारिओ असी जल पानी भोजन छकदे। वो कहंदे महाराज राही मुसाफरो, क्योंकि रब नूं पछानना किहड़ा सखाली गल है। वो कहंदे जी साडे नगर विच तां इक्को ही अमीर पुरुष है, ओदा लंगर लाया होया, अद्धा पौना घंटा रहिंदा ओदा लंगर शुरू हो जाना, उत्थे चले जाओ। उत्थे बहुत लोग आके अगे भी भोजन छकदे आ, असी भी जाने, तुसी भी चलो। महाराज गए, तारन सी, चले गए, पंगत दे विच बह गए। जेड़े बरताउण वाले सी वो आपो अपनियां ड्यूटियां ते हाजिर हो गए। पत्तलां रखियां गईयां, प्रशादे परोसे गए, पर गुरु नानक पातशाह
महाराज कहन लगे, ओ प्यारिओ, ये जेड़ा प्रशादा तुसी रखिया है, ये प्रशादा कौन छका रहा है? वो कहंदे जी ये तो अमीर धनाड़ छकाउंदा है, ओहदा घर है, असी तो सेवादार हाँ। कहंदे अच्छा। महाराज जी कहंदे प्रशादा किवें छकांगे? मालक अंदर है ते तुहाडे कोलों भोजन छकीए, मालक नूं लियाओ बुला के। मालक आ गया। सतगुरु जी कहंदे, प्रेमिया सब तो पहला इउं दस भी किरत की करदा है? संत महाराज राणा साहब वालियां दे कोले कुर्सी दे उत्ते जे कोई सेवादार बचन करदा कि महाराज मैनू आ दुख है, संत महाराज ऐ पुछदे, भाई की काम करदे हो, कल की छकिया सी? फिर अगे गल करदे, भाव ये पुरातन मर्यादा सी, है अज भी, पर अज असी थोड़ा जिहा भुले फिरदे हां, भटके हुए लोग हां। गुरु जी कहंदे किरत की करदे? वो कहंदा कमाल है, अज तक कदे कोई नहीं आया जिन्हें मैनू किरत पुछी होवे, ये फकीर क्यों पुछदे है? वो कहंदा महाराज मैनू तुहाडे कोलों भै लगदा है, हुण सारा पिंड बैठा है, सारे लोग बैठे ने, भोजन छकन लगे ने, सतगुरु जी तुसी कौन हो? गुरु नानक पातशाह कहंदे आप तां चुप कर गए, भाई बाला कहंदा, वो कहंदा ये गुरु नानक पातशाह ने रब्बी निरंकार रूप। वो कहंदा हा हा मेरे गृह विखे गुरु नानक पातशाह आ गए, शुक्र है, हाथ बन के खड़ गया, क्योंकि गुरु नानक दा नाम सुनिया सी, देखिया नहीं सी। कहन लग्या पातशाह जे पूछे तां मैं सच दसदा। महाराज कहंदे लोड़ ही सच दी है। सतगुरु जी कहंदे किरत की करदा है? वो कहंदा जी कोई किरत नहीं मेरी, मैं तां ठगियां ते चोरियां करदा, ये मेरा काम है, होर कोई मेरी खेती व्यापार वणज कुछ नहीं। सारे लोग हैरान हो गए भी ये चोर है। देखण विच तां ऐ लगदा है कोई धनाड़ है, पर गुरु दे अगे झूठ थोड़ा बोलूगा। जे गुरु अगे झूठ बोलेगा प्राप्ति कुछ नहीं होनी। सतगुरु जी कहंदे फिर भोजन नहीं छकना। ओदे दिल ते सट लगी। वो कहंदा पातशाह जे मेरे किरत पूछी है, हुण तुसी भोजन छको। महाराज कहंदे नहीं छकांगे तां जे भाई साडे 3 वचन मन्नेगा। वो सोचण लग गया भी ये गुरु नानक तपा, इन्हां दा नाम बड़ा उच्चा है, ये रब है, भगवान है, जे किते मैनू चोरी तो रोकता। वो कहंदा जी फिर एक बेनती है मेरी, हाथ बन के। गुरु नानक जी कहंदे दस। देखो यह जिहा गुरु होवे, यह जिहा सिख होवे। गुरु जी कहंदे की बेनती? वो कहंदा जी इको ही बेनती, मेरी मान लो, मैं तुहाडा 100 वचन मनो। गुरु जी कहंदे नहीं असी 3 वचन मनाउणे ने, पर तेरा पहला एक मन लैने आ, तू दस की चाहुंदे। देखो गुरु दा प्रताप। गुरु दी जे लोड़ होवे फिर गुरु भी अजिहा होवे। इहो जे होण गुरु भगवान।
वो कहता पातशाह जी मैनू मेरी चोरी करन तो ना रोक्यो, होर भावें कुछ मना लो। गुरु जी कहते चल ठीक है, चोरी तो नहीं रोकते। अज तदे कई पुरुष कह देंदे हैं ना, जे भाई पुछीदा ये शराब आदि कई चीज़ां, वो कहते जी फलाने महापुरखों के कोलों बख्शा ली। कोई रब दा प्यारा ये नहीं कहूगा कि तुम इस मार्ग ते चल। जेड़े सत स्वरूप दे विचों आए ने, इत्थे भी फर्क है। जेड़े तो सत स्वरूप दे विचों प्रगट होए ने उन्होंने तो सत दा ही सुनेहा देना है, ते जेड़े दुनिया दीयां गल्लां उन्होंने भाई कई तरह के ख्याल है। गुरु जी कहते तेरा बचन प्रवान है, पर साडे बचन मनने शुरू कर। पहला बचन लिख, झोली कर ली, इहदे च पा दिओ। सतगुरु जी कहते पहला बचन यह है भी सच बोलना है। संगत ध्यान नाल, बड़ा सोहना टका बनया तुहाडा। कली कली गुरसंगत दा ध्यान इधर है, कोई बांझा ना जावे। कहन लगे पहला वचन सच बोलना है, उन्हें सिर झुकाया। दूसरा प्रवचन जिहदे नाल बैठ के भोजन छकें ओदा माड़ा ना सोची। मतलब की सी, जिहदे नाल बैठ के तू भाई नून खावे भाव। सियाणे बजुर्ग कहंदे हुंदे, वो कहंदे जेड़े बिरछ दी बैठ के छां लईए सुक जाण ते उस नूं कट्टीए ना। जिहदे नाल बैठ हमेश खाइए पिछा उस दा कदे भी तकीए ना, उदा पिछा ना तको। पर गुरु जी कहंदे तीजा प्रवचन कदे गरीब मार नहीं करनी, गऊ गरीब दे उत्ते रक्षा करनी है। तिन्ने बचन मन ले, सिर झुकाता। गुरु जी ने चरण पहल दिती, नाम शब्द बख्शिया। महाराज कहंदे मरदानिया छको प्रशादा। भोजन छकिया। सतगुरु जी कहंदे अच्छा बई प्रेमिया फिर कदे मिलांगे, हुण करतार चित आवे तैनूं। बस इन्ना ही बचन हुंदा सी। सच्चे पातशाह किधर जाना है? गुरु जी कह देंदे जिधर करतार ले जावे। अच्छा भाई तैनूं करतार चित आवे। आहा, जेड़ा करतारपुर नगर है ये उस इलाके दे अमीर पुरुष ने धरती दिती सी, जमीन। महाराज नूं पुछण लगे जी इत्थे जेड़ा न्यों रखनी है किहदे नाम ते? गुरु नानक पातशाह कहंदे भाई करतार दे नाम ते, तदे करतारपुर नाम है। पर चलो ध्यान उत्थे जोड़ो। सतगुरु जी नूं आप दा बचन देता, गुरु जी दे बचन झोली च पा ले। 2-3 दिन लंघे, मन कहंदा हुण, कहंदा चल बई किसे राजे दे घरे अज चोरी करिए। बड़ा चिर हो गया चोरी करी नूं। बस्तर पा ले, चलिया गया। राजे दे पिछले पासे दी जाके जदों भाव अंदर जाण दी कोशिश की तां पहरेदारां ने पकड़ लिया। कहंदे कौन है तू? जद कौन शब्द कहा, वो कहंदा सतगुरु नानक पातशाह कहंदे सी झूठ नहीं बोलना, सच बोली। हुण इन्हां नूं मैं की कहां भी मैं कौन हाँ? ये मैनूं पुछदे भी तू कौन है? हुण इत्थे गुरु नानक दा बचन मन्ना जां आप दी मत वरतां? फिर कहंदा नहीं नहीं,
गुरु नानक दे बचन माना। की मन्निया? वो कहंदा प्यारिओ मैं तो चोर हाँ भाई, अंदर चोरी करन चलिया। पैरे आले कहंदे चोर नहीं है, ये तो रिश्तेदार है, कोई राजे दा मिलन चलिया। जे अंदर ना जान दिता साडे उत्ते झिड़कां पैणगियां, मारां पैणगियां, भी लंघण क्यों नहीं दिता। जा भाई। इथों शिक्षा की मिली कि सच नूं कदे सराफ नहीं, जिधर मर्जी जाओ। जिहदे पल्ले ते सच है ना, वो भावें कोठे दे उत्ते चढ़ के नचदा है। सच की कीमत इन्नी है। सतगुरु कहंदे सच सब ना होए दारू, सारियां वस्तुआं दी दारू सच है। अगे गया, खजाना लुट लिया, पंड बन ली, हीरे मोती जवाहरात पंड बन के जब तुरन लग्या, एक उथे पदार्थ पिया, वो चक के मूँह च पा लिया। जादो छकिया, ओदा नून दा स्वाद आ गया, निमक दा। कहंदा ओहो, बैठ गया। कहंदा गुरु नानक जी तुसी हुण ऐ दसो भी हाओ किथे? मैनू तां तुसी बहुत अड़के विच लै लिया। पंड बन्नी पई है हीरे मोतियां दी, लखां रुपइयां दी। गुरु जी कहंदे सी जिहदा नून खावे ओहदा माड़ा ना करी। हुण खाधा गया नून, भोजन नून वाला सी, पदार्थ कोई। कहंदा चल बचने मन लै, देख लै मन के। फिर खाली मुड़ गया। दिन चढ़िया, राजा उठिया, देखिया चोरी हो गई। पर चोर भी इहो जिहा आया जिन्हें एक सूई तक नहीं चक्या। वो कहंदा इलाके दे जिन्ने चोर इकट्ठे कीते उन्हां ते मारां पैंदियां ने। दसो किहड़ा चोर है जिन्हें एक भी समान नहीं चुकिया। वो आप दे घरे बैठा सोचदा है। वो कहंदा है मना, सतगुरु जी कहंदे सी गरीबां ते मार नहीं मारन देनी। हुण उन्हां गरीबां दा तां कोई दोष नहीं जेड़े विचारियां ते मारां पैंदियां ने। चोरी तां तैं करी है। दरबार च चलिया गया। बादशाह पुछदा वजीरो जेड़े चोरां नूं फड़ के मारां मारदे हो कोई उन्हां चों लभ्या तुहानूं? पंड बन्नी पई सी। इन्ने नूं आ गया, आके कहंदा राजन। वो कहंदे भाई कौन है? वो कहंदा जी मैं तुहाडा चोर हां। बादशाह कहंदा वाह वाह, किसे चोर ने आए नहीं कहा भी मैं चोर हां। ओ प्रेमिया तू चोर है? पुछ लो पहरे आलियां नूं बुला के भी मैं आया सी कि नहीं आया। पहरे आले बुला ले, ओही वर्दी पाई है। पहरे आले कहंदे जी यही है जेड़ा प्रेमी रात नूं आया सी, सानू कहंदा सी मैं चोर हां पर गया खाली हथ। हुण राजे दा मन घुम गया। वो कहंदा प्रेमिया गुरसिखा है तां तू चोर, पर जेड़ा तू कर्म कीता है ये पूर्ण महापुरखां वाला कीता है। पर इउं दस तैं इथों एक टका चकिया क्यों नहीं? वो कहंदा जी मैं टका चका, हीरे मोती चका कि जां मैं गुरु दा बचन मनदा। केड़ा गुरु? जगत गुरु नानक पातशाह। दुनिया नूं तारदे मेरे ग्रह विखे आ गए। मैनू 3 बचन दे गए सी, सच बोलना, नून खा के हराम नहीं करना। तीजा बचन दे गए सी गरीबां ते मारा नहीं मारन देनियां।
हुण इन्हां गरीबां नूं छड्ड दिओ, इन्हां दा दोष नहीं, मैं चोर हां, मैनूं सज़ा दिओ। राजा कहंदा ओए प्यारिया, तैनूं सज़ा की दवां? मेरा मन करदा तैनूं राज गद्दी संभाल दियां, पर तू अज ते राजा नहीं, अज ते मेरा वजीर बन जा। इउं दस, तैं गुरु नानक देखिया? वो कहंदा जी गुरु नानक मेरे घरे आए, मैनू अपना बनाया, चरण पाहुल दिती, मैनू बचन मनाए, फिर तेरे मन नूं इन्ना संतोख किवें आ गया? गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे, मन संतोख आवे गुर बचनी। मन नूं संतोख गुरु के बचन नाल आउंदा है। जिन्हां ने बचन नूं मन्निया उन्हां ने परमेश्वर नूं प्राप्त कीता। ਉਹ राजा कहंदा फिर इउं दस, सतगुरु नानक दे कदे दर्शन करवा सकदा? वो कित्थे रहिंदे ने? वो कहंदा भी पता मैनू भी नहीं रहिंदे कित्थे ने, आउंदे आउंदे आ गए सी, पर है दीन दुनी दा पातशाह। वो बादशाह कहंदा फिर मैं मिलना चाहुंदा, मेरा मन उदास होया पिया, जे किते मिलाद में जे मैनू गुरु नानक दी दस पाद में मैं तैनू की भेटा करा? वो कहंदा भी गुरु नानक ऐ नहीं मिलदे, मैनू एक शब्द दे गए, जे वो सारे आपां रल के शब्द नू पढ़ीए। वो कहंदे फिर किवें पढ़ीए? कहंदे एक धर्मशाला बना दे, एक मंदिर बना लिया, धर्मशाला चार दीवारी, सारा शहर, राजगद्दी, वजीर, मंत्री। एक देखो गुरु रूप साध संगत जी, वो चोर ने गुरु नानक नूं देखिया, पर राजे ने गुरु नानक नहीं देखिया। सतगुरु नानक पातशाह दी उड़ीक करदे ने, आवाज़ां दिंदे ने, ऐ सतगुरु जी कदे दीदार बख्श दिओ। हुण एक दिन राणी ने बेनती कीती, हे गुरसिखा, सुनिया भी गुरु नानक दे दर विच कोई घाटा नहीं, साडे गृह विखे कोई पुत्र नहीं, जे तुसी गुरु नानक दे कोले अरदास करके बेनती करके मैनू पुत्र लै दवो। वो कहंदा बई आपां बेनती कर लैने आ। बेनती करन वास्ते सारा राज भाग, राजा राणी संगत अरदासां करदी है, हे गुरु नानक ए बादशाह नूं पुत्र दी दात बख्श दिओ। ये की है? ये प्रेम है। अजे गुरु नानक नहीं देखिया, अरदास कीती है। अरदास कैसी? हिरदे दी भावना दी। जिन्हां ने भावना दे नाल अरदास कीती, जिन्हां ने सतगुरु दे दर ते जाके कुछ मंगिया, उन्हां दा आउणा सफल हो गया। अगली गल नहीं, अपना काम है अरदास करनी, एक फर्ज सिख दा है, अपना फर्ज है। एक फर्ज गुरु दा, माली दा काम पानी देना, माली पानी दिंदा है, भर भर मशकां पावे, मशकां भर के पानी दिंदा है। अगला काम कीदा है? हुण मालक दा काम है फल ते फुल लाउणा, मर्जी लावे ना लावे, पर नहीं जेड़े नित दे तेरे दर ते आके अरदासां करदे ने, भिखिया मिले ना मिले आ लिख जगाई जाई।
ਵੇਖਿਆ ਮੇਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਜਗਾਈ ਜਾਈ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਜਗਾਈ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਜਗਾਈ ਜਾਈ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਜਗਾਈ ਜਾਈ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲੇ ਆਲਖ ਓ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਲਖ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਜਾਈ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਜਾਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਲਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੇਖਿਆ हे ਭਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਲਖ ਜਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੱਚ ਗਈ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨਾ ਲੜਕਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਧਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਆਵੇਗੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਣਦੇਖੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ
ਕੁੰਡਲਪੁਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ, ਪਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਾਮਦੇਵ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਫੇਰ ਛਕਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਛਕਣਗੇ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਗੇ? ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਮ ਅਦਾ। ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗਣਾ, ਵੀ ਕਦ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਆਮ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਗੜਵੇ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਚਮਚਾ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ,
जदों आके पुछणगे बई दुध छकाया, मेरे कोलों छकदा नहीं, मैं बच्चा। फिर मैनू मारा मारनगे। पहली गल तां डर हो गया। जिन्ना चिर भै नहीं उन्ना चिर भाव नहीं। भय दा मतलब भय विच रहना, डर विच रहना। फिर भाव मैंने प्रेम, प्रेमा भगती जागूगी भी पिता जी आके मैनू घूरनगे। फिर सोचदा जे मैं दुध ना छकाया, पिता जी आके नाना जी घूरनगे, फिर मैनू कदे भी भोग लवाउण नूं नहीं उन्होंने कहना जे भगवान ने ना छकिया। कहंदे फिर जदों भगवान उत्थे होवे तां छके। वो तो एक रस्म अदा करन वाली गल सी, पर इत्थे प्यार विच आके पंजवें पातशाह कहंदे भाई गुरदास, नामदेव जी बचपन अवस्था और निर्मल बुद्ध, निर्मल आत्मा बार बार बेनती करते ने, ऐ मेरे भगवान जे मेरे कोलों अज दुध ना छकिया तां फिर मेरा नाना जी पिता जी मैनू मारनगे। दूध पियो गोबिंद राय, दूध पियो गोबिंद राय, गोबिंद राय, दूध पियो गोबिंद राय, पियो गोबिंद राय। दूध पियो गोबिंद राय, दूध पियो गोबिंद राय, पियो गोबिंद राय, पियो गोबिंद राय, दूध पियो दूध पियो गोबिंद राय, दूध पियो गोबिंद राय, पियो गोबिंद राय, दूध पियो गोबिंद राय, दूध पियो। बार बार बेनतियां करन ते कहंदे भगवान बैठे बैठे अपने आसन ते हस पे। देवते कहंदे लक्ष्मी भगवान की गल है बिना कारण ते क्यों हसे? वो कहंदे एक भगत मेरे हृदय वसै, एक भगत एक बच्चा भगती मार्ग ते जुड़िया मेरे हृदय दे विच बस गया कि मैं भावना जिवें उस राजे दी भावना इन्नी भावना श्रेष्ठ सी
बिना देखे रब तो। नामदेव जी ने भी अजे कोई बीठल नहीं देखा, कोई भगवान नहीं देखा, कोई गुरु नहीं मिलिया। एक बचपन अवस्था होवे, भगवान कहंदे देवतेओ ओ भगत मेरे हिरदे ते वसदा है, एक भगत मेरे हिरदे वसै, पर मेरा मन ओनू देख देख के इउं हसदा है। नारायण भगवान का नाम है। बड़े नाम रखे गए भगवान दे, तां किन्ने क नामां नाल पुकारांगे। लोड़ सी शरदा दी। महापुरख नंगे जांदे, एक बच्चा माता पिता ने जा भाई डंगर पशु चार के लिया। कोई महापुरख रास्ते तुरे जाते, वो बच्चा की कर रहा, उस बच्चे ने दूसरे बच्चों नू आपदी रसना दे नाल कोई गाली गलोच कीता। महापुरखों नू सुन गया, वो जाते जाते रुक गए। उन्होंने कहा यह बच्चा है, यदी आत्मा अजे निर्मल है, कोल बुला लिया। वो बेटा कदे इहो जी शब्द नहीं बोली दे। वो कहंदा जी क्यों? वो कहंदे ये भी नहीं पुछीदा क्यों, जे तू ये जीभा दे नाल गालां कढेगा, किसे नूं दुरवचन कहेगा, पाप लगदा है। महापुरुष कहंदे ने, कहंदे तू ये जीभा दे नाल गोपाल गोपाल शब्द जपिया कर। ये शब्द का मैं तुहानूं निचोड़ दसां। वो कहंदा जी 7 वचन। कहंदे मन्नेगा ना? कहंदा हाँ जी। चलिया गया डंगर पशु लेके करे, गोपाल गोपाल करदा चलिया गया। गोपाल नाम भगवान दा, पर परमेश्वर तो बेअंत जावांगे। सारे अवतार लिखारी आखिर 3 शब्दां च लिखना पै गया, बेअंत है। क्यों लिखा? सवैया दे अंदर अंत ना पावत देव सवै, तेरा कोई अंत नहीं पाया। क्यों? सुनो प्रेम ना। घरे गया, सौ गया, दिन चढ़ गया, फिर डंगर पशु लैके तुरया। फिर सोचदा महापुरुषां ने कहा सी ये जीभा दे नाल किसे नूं दुरवचन नहीं कहना, पर जिहड़ा महापुरुष शब्द दे गए सी वो भुल गया। एक शब्द याद रह गया, गग्गा। अगले शब्द गोपाल, ये भुल गया। वो कहंदा बई की जापां गोपाल शब्द भुल गया, की कहन लग गया? कहंदा गफोड़ू। गफोड़ू गफोड़ू कोई शब्द है? कोई महापुरख होर तुरे जाते सी, वो कहंदे आ बच्चा की कहंदा है? उन्होंने कोल बुला लिया। ओ बेटा कोई गफोड़ू नाम तेनू किने कहा? वो कहंदा जी तुहाडे वर्गे महापुरख कह गए सी। वो कहंदे गफोड़ू नाम नहीं है, मैं जेड़े शब्द ते बोलदा प्यारिओ वो शब्द दा ध्यान देना। मैं उन्नी बुद्धता है नहीं, पर गुरु की मत अनुसार तिन्ने ही वस्तुआं नूं ऐ मेल के आपां इहदे विचों सार तत्त ले लेना। वो महापुर कहंदे गफोड़ू शब्द नहीं है, तो कहा कर गोपाल। वो कहंदा जी बिल्कुल ठीक है, यही शब्द कहा सी पर मैं भुल गया। पर महापुर कदों मिले? जिहड़े महापुरख पहला मिले वो तो एक दिन मिले। वो गफोड़ू कै दिन कहंदा रहा, महीना 2 महीने वो तो गफोड़ू 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 करदा रहा। हुण महापुरख रात नूं पै गए, सुपने दे विच भगवान ने दर्शन दिता। सुपने च चित्र दर्शन,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਫੋੜੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਫੋੜੂਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗਫੋੜੂ ਹੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਹਾ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਆਈ ਉਧਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 11 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਆ ਲਓ ਮਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ। ਲੜਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਗਣਤ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਚੋਂ ਨੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ हे ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਗਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
एडा भरोसा, एडा प्यार। चलो पंडित लोग चले गए, दूजे राजे दी लड़की दे नाल शगन तय कर दिता। ये राजे दी लड़के दा फलानी तरीक नूं बरात लेके आ जाओ। वो जिहड़ा राजा सी उहने तां खुशी मनाई। ये राजा सी चक्रवर्ती, कमाल है। राजियां दी राजियां नाल मित्रता तां देखी है, बादशाहां नाल मित्रता कमाल है। तेरी रहमत है। जिन्हों कहते ने भाई बरात चलना है, कई लोग जवाब देंदे ने राजे की मत नूं की हो गया। इत्थे हुण कई समझाउण वाले आ जांदे ने कि चलो भाई 5-7 जाने रल के उन्होंने समझाइए। प्यारिओ, जेड़े तेरे नाम दे उत्ते एडे तुल गए, तुसीं उन्हां नूं किवें मोड़ोगे? वो मुड़दे नहीं हन जिन्हां नूं तेरे नाम दा भरोसा है। वो बादशाह कहंदा, वो प्यारिओ मेरी शरदा दे विच क्यों कांजी घोलदे हो? मेरी शरदा बरकरार रहन दिओ। तुसीं आप दी सियाणप आप दे कोल ही रखो, मैनू लोड़ नहीं। मैनू तां एक गुरु नानक दी लोड़ है, किते मिल जू कोई गल नहीं। आहा हा, इन्नी आस, इन्ना भरोसा। दिन आ गया बरात दा। कई लोग तमाशे वाले, चलो राजे दा उत्थे तमाशा देखांगे। उन्हां नूं पता ही नहीं सी भी इहदा गुरु कौन है। ये भुलेखा सी। हुण नगर दे विच 2 तरह के लोग, एक आस्तिक, एक नास्तिक। वो दुनिया भी तुर पई उठ के, जिन्हां दी ड्यूटी है कादी? चुगली करन दी। चुगली करन वाला भी आप दी मंजिल तो हट नहीं सकता। वो भी पहुंच गए, उन्होंने राजे दे पास चुगली की कि राजा जी जेड़ी बरात लेके राजा आउंदा है, पहली गल वो राजा कमला हो गया। वो तो लड़की दी बरात चाड़ी आउंदा है। ओहो, तेरे प्रेम दे विच दीवाने होए पे ने। दुनिया दे लोग उन्हों पगला कहते हैं। कित्थे समा गुजारन करूगा इंसान? भगवान तद ही राम जी ने लक्ष्मण नूं कहा सी, कहते लक्ष्मण अज एक बहुत दुख भरी खबर सुनी है। कहते कादी? वो कहते मैं अज धोबियां दे महल्ले चलिया गया। राम जी अयोध्यापुरी च सारी लंका जित के, वो धोबी ते धोबन का झगड़ा पै गया। धोबी कहंदा है धोबन नूं मेरे घर चों बाहर हो जा। वो कहंदी जी मेरी गलती थोड़ी है, सजा बहुती। वो कहंदी कृपा करो, सजा बहुती है। वो कहंदे नहीं, एक गल मेरे हुक्म तो बिना। वो कहंदी जी मैं तो आपदे पेके घर 1-2 दिन ला दिते। वो कहंदा ला दिते जरूर ठीक है, पेके घर गई माता पिता दे, पर मेरे हुक्म तो बिना क्यों गई? वो कहंदा भगवान राम जी खुफिया स्वरूप, खुफिया राजे कहंदे फिर इत्थे ध्यान देना। हुण मन सब दा भेजिया पिया ना, आपां निचोड़ ते जाना है। हुण इत्थे निचोड़ की निकलना है? वो रामचंद्र जी महाराज खड़े सुनते हैं। वो धोबी कहंदा मैं रामचंद्र नहीं, बई सीता उथे रावण दे अशोक बाट दे विच रही ते अज उन्हां नूं अयोध्या विच लैके बह गए। ये गल किसी नूं भी नहीं पता। ये गल बड़ी रब्बी अवतारां वाली है। वो सीता कौन सी ते वो सीता कौन सी?
आओ चलो। राम जी आके डिग पे। लक्ष्मण कहंदा भगवान आहा इहो जिहा प्यार भरावां दा, भगवान की गल है? वो कहंदे लक्ष्मण जल्दी कर, एक रथ तैयार कर, रथ दे विच सीता नूं बहा के छड्डिया जंगल दे विच। दुनिया दे लोग ताने मेहने दिंदे आ। लक्ष्मण ने सिर झुकाया। इहो जे भरा सत वचन मनण वाले, सत वचन। माता जी बैठो, तुहानू महापुरखों दियां कुटियां दिखाइए। बैठ गए। जद उत्थे गए लक्ष्मण जी रोई जाते हैं। वो कहंदे सीता जी कहंदे लक्ष्मण पुत्र की गल है? वो कहंदे माता मैं कह नहीं सकदा, राम जी ने तुहानू हुक्म करता बई जंगल च ही रहना, इत्थे जानी महलां चों भेजता। ये भी खेड सी कोई। चलो वो कहंदे तां की हो गया, मेरा भगवान है, जिथे रखे राम मेरे राम राए। रोज पढ़दे नहीं बाणी तिन्ना जुगां च, ओही अवतारां नूं मनाउण वास्ते ज्यों राखे त्यों रहीए। जिवें तू रखना चाहुंदे। चलो एक दिन राम ते लक्ष्मण दोपहर नूं तुरे जांदे है। एक जिमीदार हल बाउंदा। वो कहंदे ओ जिमीदार भगता तू लोहे दे इन्ने इन्ने बूट पाए ने, इन्ने इन्ने वजन चक्या है, ये की गल है? उन्हों की पता सी भी ये राम ते लक्ष्मण है, वो तो कोई भेख सी। वो जिमीदार कहंदा जी गल ये है, ये जिहड़ी धरती है ना, इहदे च बिच्छू ने, मैं इहनूं बाहुना, बौलदां तो भी डरदा भी इन्हां दे भी डंग ना मारे, मेरे भी ना मारे, तां लोहे दे पाए ने। भगवान कहंदे फिर ये छड़ दे तू धरती नूं। वो कहंदा वाह बई वाह। वो कहंदा किते तू अयोध्यापुरी चो तां नहीं आया जिथे राम बैठा है? वो सेवा जिमीदार कहंदा। भगवान कहंदे की गल, राम ने की करता? वो कहंदे मैं किते रामचंद्र वर्गा। एक धोबियां दे महल्ले च गया, धोबी दा गल सुन के उहने सीता नूं महलां चों कढ़ता। धरती माता दे विच भावें कितने भी कोई औगण होण, उहनूं छड्डना नहीं चाहिदा। मैं कोई रामचंद्र? अखीर भगवान बैठ गए। वो कहंदे लक्ष्मण हुणियों दस भी झट गुजारिए किथे? ना तो दुनिया ओकण राजी ना ऐ राजी। दुनिया ने राजी नहीं होना, आपां दुनिया तो की लेना? कबीर जी कहंदे दीन गवाया दुनी स्यों। तुसी अपना दीन धर्म दुनिया दे पिछे गवाउने हो। ये दुनिया ने तुहाडे साथ नहीं जाना। कई तो मजल तक भी नहीं जाते, अंतम बदैगी तक भी नहीं जाते, होर तक ही जाना। आओ मान ले जो उत्थे बरात चढ़ रही है, राजे दी शरधा बजी पई है। हुण राजा ते राणी नंगे पैरी संगत नूं प्रसाद वरता दिता। बरात चढ़न लगी है। उस राजे दी लड़की दा इशनान करवाया गया, वस्त्र पवाए गए। वस्त्र पवा के जदों सेहरा बंदी करन लगे, हुण इत्थे राजे ने गल विच पल्ला पा लिया। वो कहंदा गुरु नानक जी हुण तक तां सर गया, मैं गुरु नानक जपदा आ गया। सच्चे पातशाह हुण अज बरात लेके चलिया, पर चलिया किहदे भरोसे ते आ, किहदे विश्वास ते चलिया? मैनू तुहाडा विश्वास है
तुहाडे भरोसे ते चले आ, किरपा करियो ये राजा ते रानी संगत और ओ जेड़ा भूमिया चोर वर्गिया नू सतपुरख बना दिता सी, वो भी खड़े अरदासां करदे ऐ गुरु नानक जी, चाहे तुसी मक्के च गए हो, चाहे मुल्तान विच गए हो, जिथे भी हो, हुण किरपा करो। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, मैं लाड तेरे भरोसे मैं लाड तेरे भरोसे जी, मैं लाड लड़ाया, हाँ हाँ लाड लड़ाया जी, मैं भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, लाड बहुत बड़ा भरोसा है, गल कहनी सखाली है, नभानी औखी है। भरोसे प्यारे मैं हाँ तेरे, अरदास भाई बाला जी कहते ने गुरु अंगद साहब नू, सच्चे पातशाह सानू फिर कहते ने सतगुरु नानक जी कहते भाई बाले मरदानिया सच्चे पातशाह की हुक्म है। वो कहते भी राजे ने तो कमाल करती, कहते महाराज कीड़े ने, वो कहते जिन्हों आपां 3 वचन दे के आए सी ना भी सच बोलना है, वो आप नहीं कला तरिया, उन्हें तो सारा राज भाग तारता। वो राजे दे घरे लड़की होगी, पर वो लड़का समझ के जन लेके चलिया, चल हुण नेत्र मीच, हुण दुनिया दे लोग किते मखौल ना करते रह जान, आपां चल के हुण ओदा कुछ शरदा नूं भाग ला दिए। गुरपूरा जिन सिमरिया सेई भए निहाल, जिन्हां ने पूरे गुरु नूं सिमरिया वो निहाल हो गए। गुरु नानक पातशाह बरात तो मूरे आके सज गए। शाम पैगी, लम्मा समा सी, वो कहंदे जी की हुक्म है, बरात अज पहुंच तो सकती नहीं, कई दिन लग जाते। वो कहते ऐ करो तंबू शौलदारियां लाओ, अज इत्थे ही रोकांगे, कल नूं चलांगे। वो बच्चा कोल आ गया, पिताजी मैनू की हुक्म है? वो कहते बेटा राजे लोग शाम दे टाइम शिकार नूं जांदे है, जा शिकार करके आ। पिता दा हुक्म मन के जद घोड़े ते चढ़िया, उथे एक कहंदे माया रूपी हिरन, क्योंकि भगवान ने आप दे बल नूं लियाउणा सी ना, हिरन आ गया। मूरे हिरन ते मगर घोड़ा। वो हिरन आके चार दीवारी दे अंदर वड़ गया। बस एक गेट सी,
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮਨ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਜੋੜਾ ਲਾਹਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਆਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਜੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਦੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਬੇਟਾ ਆਓ, ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨਾ। 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੋਲਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਓ ਬੇਟਾ आओ राजकुमार, किधरों आए, किधर जा रहे हो? जद राजकुमार कहा, गुरु नानक तो धन है, धन तुहाडे सेवक प्रसाद दिता, लो राजकुमार प्रसाद छको। महाराज मैं बरात लेके चले हैं, जाओ चरणजीव रहो। ए वरदान दे के जाओ राजकुमार, करतार भली करूंगा। आहा, जदों आके घोड़े दे उत्ते चढ़िया, जद पिछा मुड़ के देखिया, ना चार दीवारी, ना संगत ते ना गुरु नानक। वो तो आई ओदे करके सी। हुण आप दे पिता कोल चलिया गया। वो कहन लग्या, बेटा की गल चिर लाया आ, शिकार कोई करके आया? वो कहंदा, पिता जी अज तेरी भावना नू, तेरी शरदा नू फल लग गया। पुत्र की गल? मैं जदों घोड़े ते चढ़िया, मूरे हिरन आ गया, ओ हिरन एक चार दीवारी च बढ़ गया। मैं भी मगरे चलिया गया, पता नहीं कौन सी उन्हां ऐ सुंदर दाड़ा और नाल एक पासे रवाब ना कीर्तन करदा, एक पासे चौर करदा। जद सुनिया, वो जेड़ा वजीर सी ना भूमिया, वो फिर उच्ची उच्ची बराग विच वो कहंदा, राजन तू धन है, ओही गुरु नानक सी जेड़े मेरे घरे आए, मेरा जिंदगी बदल गए, मेरा जीवन। भाई नंद लाल जी ने कहा, गुरु दे कोलों बहुतियां दातां ना मंगो, इको ही दात, जीवन दात जे देवे मैनू, जे मैनू जिउण दी दात दवे तां इको दात बथेरी। फिर राजा धन गुरु नानक, धन गुरु नानक करदा। पर उस समय दी पवित्र बाणी भगत कबीर साहब जी ने आहा हा सारंग राग दे विच
कि ऐ भगवान, ऐ परमेश्वर, तू बड़ा बेअंत है। तेरी नदर हो जवे तो भिखारियां नू राजे बना देवे। तेरी नदर हो जवे राजियां नू भिखारी कर देवे। तेरी कृपा हो जवे तो मूर्खां तो पंडित बना देवे। आओ प्यार विच भगत कबीर जी कहंदे ने, जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर करावे। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर। ओ धरती ते आकाश चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। खल मूर्ख ते पंडित, पंडित ते मुगदारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। नारी ते जो पुरख करा, पुरखन ते जो नारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, ते मुगदारी। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो। कहो कबीर साधु को प्रीतम, कहो कबीर साधु को। कहो कबीर साधु को। कहो कबीर साधु को, आतिश मूरत बलिहारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूर्त बलिहारी। मैं जामा बलिहारे जिन्हां ने एडी किरपा, बिना देखे भगवान ते एडी शरदा। आओ गुरसिखो प्यारिओ, सतगुरु जी दे पवित्र चरनां दा आसरा तकीए। सुनो बनंती ठाकर मेरे, जी जंत तेरे तारे। राख पैज नाम अपने, की करन करावन हारे। रब जियो खसमा ना कर प्यारे,
बुरे भले हम थारे। हुण सुनी पुकार, बेनतियां सुन के आगे गुरु नानक। सुनी पुकार समर्थ स्वामी, बंधन काट सवारे। ऐसे बंधन कट देते। आओ आपां भी एक अरदास करिए। सारे मिल अरदास करो भाई, सारे मिल अरदास करो। हाँ गुरु नानक दे पास करो, गुरु नानक दे पास करो। हाँ गुरु नानक दे पास करो जी। धन नानका तेरी बड़ी है कमाई, धन नानका तेरी बड़ी है कमाई। तेरी बड़ी है धन नानका। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ हाँ निंदक की कर सकदे नानक जी दे, गुरु नानक जी दे संग वसदा। गुरु नानक जी दे वसदा। गुरु नानक जी दे सब आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक पातशाह। ऐसी कृपा करो पर शरद राजे वर्गी बनाओ। गुरु नानक च कोई कमी नहीं, ओही प्रतख प्रमाण शब्द अवतार है। आओ तीसरे दीवान का आनंद माणिया, इथों ही शब्द की टेक लई सी। कृपा करके साडे भी बंधन कटो, पर सानू ओ राजे वर्गी समत दिओ। मत तो सारियां कोल ही है, पर समत बख्शो ते बुद्ध बख्शो और गुरु नानक दे चरण बख्शो। कृपा करो। धन है धन है धन है धन गुरु नानक साहिब तन गए। अज भी धन धन हो रही है।